बहुत बहुत स्वागत। 5 की आंच देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही स्थगित हो गई। आज मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण, लेखा जोखा, कमाई, खर्चा यह पेश किया। राज्य की प्रति व्यक्ति आय अब है सालाना 1,33,000। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज पक्ष विपक्ष के बीच काफी गहमागहमी रही। शुक्रवार को तीसरे दिन की कार्यवाही में मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। राज्य की प्रति व्यक्ति आय अब 1,33,000 सालाना हो चुकी है। आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जारी किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के प्रमुख बिंदु सकल घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के वर्ष 2020-21 का त्वरित एवं 2021-22 का अग्रिम विधानसभा बजट सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 पटल पर प्रस्तुत किया गया। इस प्रकाशन के प्रमुख बिंदु में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसडीपी स्थिर भाव पर वर्ष 2021-22 में 2,67,681 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 2,89,082 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस वर्ष विकास दर 8% होना अनुमानित है। वहीं जीडीपी 8% हो गई है, जो देश की जीडीपी से 1% ज्यादा है। जीडीपी की बात करें तो कृषि क्षेत्र 5.93% की वृद्धि, उद्योग क्षेत्र में 7.83%, सेवा क्षेत्र में 9.29%, प्रति व्यक्ति आय में पिछले साल की तुलना में 10.9% वृद्धि हुई है। 13.7% की वृद्धि के मुकाबले प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में 10.9% वृद्धि दर्ज की गई। कृषि क्षेत्र जीएसडीपी 5.93, देश की 3.45, उद्योग क्षेत्र जीएसडीपी 7.83, देश की 4.11, सेवा क्षेत्र जीएसडीपी 9.21, देश 9.14। छत्तीसगढ़ सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के दौरान सदन में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और बीजेपी विधायकों में तीखी नोकझोंक हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किए। 13.7%, मतलब 1,70,620 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। और छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो 10.93%, 1,33,000। तो सारे जो आंकड़े इनके हैं वो ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि कुल मिलाकर के जो प्रति व्यक्ति आय से ये सीधा हम तुलना कर सकते हैं कि भारत और छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है और अंतर कितनी है। आज भी भारत में ज्यादा है लेकिन छत्तीसगढ़ की कम है। तो ये जो दिखाने का जो प्रयास किया गया है ये केवल एक राजनीति है, और राजनीति के अलावा मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ आखिर इतने जब बता रहे तो विकास की दिशा में आगे क्यों नहीं जा रही है। बजट सत्र के तीसरे दिन आज मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022 से 23 पटल पर रखा। राज्य की प्रति व्यक्ति आय अब 1,33,000 सालाना हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे तारुफ करवा दें। वंदना राजपूत, आप कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना जी स्वागत। केएल चौहान साहब, बीजेपी प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल चूंकि बतौर विपक्ष, चौहान साहब सबसे पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आर्थिक सेहत का लेखा जोखा दिया गया, जीडीपी बताई गई कि देश से 1%, 1 पॉइंट ज्यादा। आपका रिएक्शन? देखिए, आप कंपैरिजन तो बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं, लेकिन मसला मैं आपको बता दूं कि ऐश्वर्या राय से ज्यादा मेरे अच्छे नाखून हैं तो मैं ऐश्वर्या राय नहीं बन जाऊंगा। तो ऐसा होता है। तो टोटल आपको जीडीपी देखी जाती है, टोटल जीडीपी, इनकम पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय आपकी कितनी है, तो वो टोटल देखा जाता है। टोटल आप 1,70,000 जो है वो राष्ट्रीय आय है और 1,33,000 रुपए आपकी
छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति की आय। दूसरी बात, आज 200 देशों में हम 5वें स्थान पे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेकिन छत्तीसगढ़ 30 राज्यों में 16वें स्थान पे है इकोनॉमिक ग्रोथ में। वो क्यों? दूसरी बात, आप ये जीडीपी आपका जीएसडीपी आपका बढ़ सकता था, प्रति व्यक्ति आय का बढ़ सकता था, अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पे थोड़ा फोकस करते। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आपका फोकस ही नहीं है। हम हिस्ट्री देख लें तो पूरी की पूरी जो जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी चीजें होती हैं, वो इंडस्ट्रीज पे डिपेंड होती हैं, बिल्कुल ना कि सही। कृषि पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही सिविलाइजेशन होता है, सिविलाइजेशन से ही अर्बनाइजेशन होता है। हम अमेरिका से देख के कहीं पे भी देख लें, आप गुजरात मॉडल देख लें या अमेरिका को देख लें, दूसरी कोई कंट्रीज को देख लें जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहां पर हम इतने पिछड़ गए हैं आदित्य जी। 15.44% पिछले साल का था हमारा ग्रोथ रेट, और आज हम लोग 8% के आसपास लगभग आके रुक गए। हाँ। तो लगभग 50। हाँ चौहान साहब, एक हैरत की बात है, डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए निवेश के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। हमने खुद वो तमाम खबरें दिखाई कि वो बेंगलोर जा रहे हैं, लगातार कोशिश उन्होंने बहुत जी। की, पर जी। एमओयू और जमीन पर निवेश, इसका बड़ा जी। विरोधाभासी गैप है। ये तब रहा जी। है, तो इससे आप जी। प्लीज। मैं ये बोल रहा हूं, एमओयू आप कितने भी कर लें, लेकिन जब तक वो धरातल में नहीं, ये इन्होंने बहुत सारे एमओयू किए हुए हैं, अपना भूपेश सरकार ने, कितने धरातल में आए हैं ये भी तो देखिए। धरातल में कोई भी नहीं आए हैं, सिर्फ एमओयू कागज में रह गए हैं, और कागज भी करने वाला भी मैं, करवाने वाला भी मैं, जैसे कृष्ण होते हैं ना, मैं ही देने वाला, मैं ही लेने वाला, ऐसे हो गया है। ये सब चीजें धरातल में नहीं है। और सबसे मेन बात ये है कि ये अनुमानित है, अनुमानित। आपको मैं ये बताना चाहता हूं आदित्य जी, आप जो पिछले जितने भी 4 इन्होंने बजट पेश किए हैं, पिछले 4 बजट में 20% हर बजट में लैप्स हुआ है। लैप्स जितने भी आपने अनुमानित किए हुए हैं, आज तक एक भी बजट में आपने पूर्ण नहीं किए हैं। ये आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, ये आपकी वेबसाइट बोलती है, हम नहीं बोल रहे हैं। ये आपकी वेबसाइट बोलती है कि 20% एवरेज आप लोग ने लैप्स किया है, जितना आपने बजट बनाया है। और अनुमानित की तो बात ही छोड़ रहे हैं, अभी अनुमानित में आप 1%, 1.5% बढ़ा के क्या बोल रहे हैं? आपका 50% औद्योगिक नीचे आ रहा है, आपका जीएसडीपी नीचे आ रहा है, प्रति व्यक्ति आपकी आय 1,33,000 है, आप 16वें स्थान पे खड़े हो 30 राज्यों में। आप कंपैरिजन कर रहे हो 5वें स्थान पे जो इंडिया है, आप कंपैरिजन। और मेन बात यह होती है कि बेस ईयर पकड़ा जाता है, पिछला साल नहीं पकड़ा जाता है। बेस ईयर में भी आप कृषि में 18.6% था, और अभी 16.91% है बेस ईयर से। कृषि में आप बेस ईयर से नीचे 11 में आना। जी चलिए वंदना जी बहुत देर से बैठी हुई हैं, और अब उनके पास जाने का वक्त है। तो मैडम राजपूत, अगर आपके पास आप कोई रिएक्शन देना चाहें तो वो भी आप दे सकती हैं। सवाल मेरा ये कि 1,33,000 पर प्रति व्यक्ति आए, और मेरा ख्याल है दावा किया जा रहा है कि 2 लाख तक वो पहुंचेगी, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। आपको लगता है प्रैक्टिकली? जी प्लीज वंदना जी। देखिए ललित जी, कांग्रेस की जो सरकार है वो हवा में बात नहीं करती है, वो जमीनी हकीकत में के आकर के बात करती है। और रही बात, मैं प्रवक्ता जी की बात सुन रही थी, मैं तो अनुमानित, तो कोई भी सरकार अगर बजट लाती है तो उसमें अनुमानित ही रहता है, क्योंकि जो भविष्य का जो है उसको कोई गारंटी नहीं ला सकता है, और गारंटी के साथ नहीं कह सकते। तो किसी का भी आप देख लीजिए, जो भी रहता है वो अनुमानित पे ही रहता है। और दूसरी बात, हर बजट की बात कर रहे थे, जीडीसी पे बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कृषि क्षेत्र पे बात नहीं किया। इन्होंने किसी कृषि क्षेत्र पे बात नहीं किया। इस साल जो छत्तीसगढ़ में जो कृषि क्षेत्र का जो जीएसटीपी है वो 5.93% है, जबकि देश का जो कितना है सिर्फ और सिर्फ 3.45 जो प्रतिशत है अनुमानित है। क्योंकि हमारा जो देश है ये कृषि प्रधान देश है, और शुरू से हमारे भूपेश बघेल की सरकार की मानसिकता थी कि हम किसानों की जो
इनकम है उसको दुगुनी और तिगुनी करे। क्यों 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। 2022 चला गया, 2023 आ गया, किसानों की जो इनकम है वो दुगुनी नहीं हुई, बल्कि प्रतिदिन उसका इनकम होता है वो सिर्फ 27 रुपया बताया जाता है केंद्र सरकार का। हाँ। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सरकार है, हम किसानों पर भी फोकस कर रहे हैं, जवानों पर भी फोकस कर रहे हैं, महिलाओं पर भी फोकस कर रहे हैं, हर वर्ग पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री की मानसिकता ही यही है कि हर वर्ग, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, हर लोगों की उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। और मुस्कुराहट कब आती है ललित जी? जब ऑल इज वेल रहता है, ऑल इज वेल रहता है, तभी लोग मुस्कुरा सकते हैं। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही सपना है। नहीं, दरअसल जी सवाल मैंने इसलिए किया, 1,04,000, 1,05,000, 1,33,000 अभी, और अगले साल का अगर हम 2 लाख का दावा करें तो ये बात सही है। अनुमान की बात आपने कही, बात दरअसल वही है, कॉन्फिडेंस, और थोड़ा आगे खसक जाएं, लाइन क्रॉस कर जाएं तो उसे ओवर कॉन्फिडेंस। खैर, मैडम राजपूत, अगला सवाल मेरा ये, 3 मार्च की रिपोर्ट आरबीआई, आबादी प्रतिशत के लिहाज से छत्तीसगढ़ तकरीबन 40% के साथ सबसे ज्यादा गरीब। देखिए, अगर आप देखेंगे कि पहले पूर्वती रमन सिंह सरकार के समय में हमारे छत्तीसगढ़ की जो दशा थी, आप उसको देख लीजिए कि अभी, लेकिन वर्तमान में आप गरीबी की स्थिति बोलते हैं, तो हमारे भारत की स्थिति क्या है? हमारे भारत की स्थिति को देख लीजिए ललित जी कि हमारे जो भारत की में जो गरीबी की स्थिति है वो कितना आगे बढ़ता जा रहा है। सिर्फ हंसने से काम नहीं होगा, आप तो गरीबों पर हंसते ही हैं, आप लोग तो गरीबों पर हंसते ही हैं, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से चरम सीमा पर पहुंच गई है, आज जो महिलाएं त्रस्त है, आप लोग तो उस पर हंसते ही हैं, इसमें कोई बात नहीं, आपके हंसी पर मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पर जनता पर बात करती हूँ। मैं विधानसभा सत्र की बात करते हैं ललित जी, तो ये लोग विधानसभा सत्र में भी मुद्दों से भटकने का काम करते हैं और मुद्दों से भगने का काम करते हैं। आज जिस हिसाब से विधानसभा में बृजमोहन जी ने एक बहुत ही अनुचित भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि इन सभी विधायकों को रेबिस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ये वरिष्ठ भाजपा के नेता है, क्या उनको ऐसी भाषाशैली क्या उनको उचित लगती है, या ऐसी भाषाशैली का प्रयोग करना चाहिए? तो ये लोग हमेशा कभी भी तथ्यहीन बात से नहीं करते और भाषा का जो प्रयोग है बहुत ही अनुचित तरीके से किया जाता है। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है, हम बात करते हैं, जैसे कि आप बात कर रहे हैं जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे उद्योग के क्षेत्र में अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो जीएसटीपी उद्योग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 7.83% है ना, अनुमानित है, जबकि देश में कितना है? सिर्फ और सिर्फ 9.14% है। जबकि आप देखेंगे यहाँ पर प्रति व्यक्ति की बढ़ोतरी के मामले में बात करते हैं देश में, तो 13.7% है प्रति व्यक्ति के बारे में, जबकि छत्तीसगढ़ में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 10.93 है, जो बढ़ोतरी का अनुमान है। तो आप इस तरह से देखेंगे, जब से भूपेश बघेल की सरकार है, हर क्षेत्र में बढ़े हैं, हर क्षेत्र विकसित होता जा रहा है। और आप देखेंगे ये सिर्फ अनुमानित नहीं है, हम अनुमानित से भी ज्यादा, जहाँ प्रति व्यक्ति की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 लाख से और 2.5 लाख भी जा सकता है। लेकिन हम धरातल पर रह करके बात करना चाहते हैं, हम हवा पे तीर नहीं चलाना चाहते हैं। ठीक ठीक, हवा में तीर नहीं चलाना चाहते हैं। और बीच में जो बात आपने उठाई, आप मुस्कुरा भी रहे चौहान साहब, और सवाल वही है कि देश की हालत, जब भी इकोनॉमी का जिक्र आएगा, 1 रुपए का अवमूल्यन और आपके ही कार्यकाल में इकोनॉमी का माइनस में जाना, मेरे ख्याल से -7 अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ये आरोप लगातार आपके पास लगेंगे। और महंगाई, इसके अलावा महत्वपूर्ण बात ये कि जीडीपी या जो भी गिनाया, खुद अभी मैडम राजपूत गिना रही हैं, कृषि क्षेत्र में मान लिया जाए, औद्योगिक क्षेत्र में मान लिया जाए, लगातार निशाने पर रही है निर्मला सीतारमण। अब आप बताइए इसी मुस्कुराहट के साथ प्लीज। जी, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं हमारी माननीय प्रवक्ता को कि यहाँ पर बात आंकड़ों की हो रही थी, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ की हो रही थी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपको मैं बता दूं कि मैं मान रहा हूं कोरोना काल में हमारा जो इनकम ऑफ ग्रोथ था नीचे गया था, लेकिन उसके बाद, कोरोना के बाद सबसे फर्स्ट नंबर पे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ललित जी, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 है जितने इतनी ग्रोथ की है, जो इकोनॉमिक। उसी का एक आंकड़ा चौहान साहब, आज कोरोना काल में छत्तीसगढ़ की ग्रोथ सबसे ज्यादा रही है। जी, छत्तीसगढ़ की ग्रोथ कहां रही है, किसमें रही है, ये आप बताइए ना, किसमें रही है?
इकोनॉमिक ग्रोथ में छत्तीसगढ़ की ग्रोथ किसमें रही है? आज 16वें स्थान पे है जी। इकोनॉमिक के नाम से। मैं आज की बात नहीं, कोरोना काल के जिस आंकड़े का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें जिसमें नहीं, नहीं, सेंटर का कोरोना- नाम है सुनिए, वहीं पर छत्तीसगढ़ का भी नाम है। ललित जी प्लीज। ललित जी मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, कोरोना में सबने खोया, हमने भी खोया। हाँ, लेकिन हाँ। उसके बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड थी वो पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 में थी। इसी वजह से हम जिस देश से हम गुलाम हुए थे उसको पिछाड़ के हम 5वें स्थान पे अभी आ गए हैं। और आगे चल के जैसे इसी ग्रोथ में हिसाब से रहेंगे तो हम आगे चल के और तीसरे स्थान पे आने की पूरी उम्मीद है 2030 तक। दूसरी बात यह है कि 40% का जो आपने क्वेश्चन पूछा कि 40% ये बेरोजगारी अपना गरीबी है अपने छत्तीसगढ़ में, तो उसका जवाब तो दिया नहीं मोहतरमा ने। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो यथार्थ है। और सबसे मेन बात होती है, अगर आपको किसी की चीज की भी, किसी भी परिवार की, किसी भी आदमी की ये नहीं बोलेंगे कि इसमें से तू कितना कमा रहा है, इसमें से कितना घाटा हो रहा है, इसमें से टोटल ये देखा जाता है कि आदमी की इनकम कितनी है, तो वो होती है प्रति व्यक्ति इनकम। हर एक चीज का एक ही आंसर होता है, प्रति व्यक्ति इनकम। प्रति व्यक्ति इनकम में आप कहां पर हैं? 1,70,000 और 1,33,000। दूसरी बात यह है कि आप अनुमान कर रहे हैं, जो कि अनुमान आपकी हिस्ट्री 4 साल के 4 बार के जो आपकी बजट हुए हैं वो 4 बार की पूरी हिस्ट्री बता रही है कि 20% आप लेफ्ट कर रहे हैं। जितना भी आप अनुमान लगाते हैं, जितना भी आप कर रहे हैं, अनुमान लगाने में क्या है? अनुमान आप ज्यादा लगा सकते हैं। 2.5 लाख रुपए तो आपने कम बोल दिया, आप 5 लाख रुपए भी बोल सकते हो, क्योंकि ये आप लोगों की आदत है, ये आप लोगों की आदत है। अनुमान आप ज्यादा लगाना और यहाँ पर जो खासकर महंगाई पर आप लोग महंगाई पर भी अनुमान लगाए थे। नहीं, महंगाई पर भी अनुमान लगाए थे, उसका क्या हुआ? नहीं, आप महंगाई पर भी अनुमान लगाए थे कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, उसका क्या हुआ? अनुमान आप लोग तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन धरातल पर आप लोग काम नहीं कर सकते हैं। अनुमान कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन चौहान साहब धरातल पर काम करना अलग होता है ना? तो आप लोग धरातल पर नहीं ला सकते ना, सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाना। और आप लोग सिर्फ अंधेरे में तीर छोड़ने का काम करते हैं, तो अनुमान लगाने से वैसी थोड़ी होता है कि 1,04,000 से अब तो 2 लाख। चलिए सब अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नहीं चौहान साहब कर देंगे, अच्छी बात है। चलिए आपने अनुमान लगाया, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे आपने पेश किए। ओपीएस को लेकर टंटा कहां, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर दिक्कत कहां? एक बात। हाँ, जी प्लीज। हाँ, वंदना जी हाँ बताइए। हेलो, विधवा की ओल्ड पेंशन स्कीम में पेच कहां फंसा हुआ है? एक बात। दूसरी बात कि अगर हर चीज अच्छी है, गुड कंडीशन में है, तो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया क्यों कह रहे हैं कि राज्य दिवालिया हो जाएंगे अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आएंगे? प्लीज। देखिए, ओल्ड पेंशन योजना जो है वो हमारी जो सरकार है पूरा रणनीति के तहत उसको लागू किया गया है, और दिवालिया होने की तो बात ही सवाल पैदा नहीं होता। केंद्र सरकार के पास हमारा जो जीएसटी बचा हुआ है उसको दे देना। जो 41,000 जो करोड़ है वो तो पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के पाप को हम लोग ढो रहे हैं। पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार अभी तो आपने आंकड़े गिनाए ना वंदना जी, उसको अपन ले रहे हैं कि आप आगे हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ में आगे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आगे हैं। फिर हम अब जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो हम केंद्र को देखकर थोड़ी बनाते हैं ना। नहीं, देखिए, पॉलिसी बनाते हैं तो केंद्र किसे देख करके नहीं बनाते हैं। बहुत अच्छा, हमारा जो पैसा फंसा हुआ है उस पर तो उम्मीद तो रहता है। हमारा जो पैसा है, हमारा जो अधिकार है, उस पर तो उम्मीद तो रहता है ना ललित जी, उस पर तो उम्मीद तो रहता है ना। तो आप देखेंगे, नहीं सुनिए, आप आंसर सुनिए। पीएम आवास योजना के बारे में हमेशा तथ्यहीन आरोप लगाते हैं। अभी ये इकोनॉमिक्स के बारे में कोरोना काल के समय में तथ्यहीन आरोप लगा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में आप लोग देख रहे थे कि जिस समय पूरे देश में मंदी हाहाकार मचा हुआ था, एक महीना मंदी छू कर भी नहीं गुजरा है, उसको छू भी नहीं
पा रहे एक हैं। महीना चौहान इसमें जी भी बोले वो कि भी नहीं गरीबी पाए। रेखा से आप नीचे, लोग को तो गरीबी एक्चुअली में रेखा आप से लोग नीचे राजनीति लोगों को हमने की नजर से जो लगाएंगे। देखते हैं ना, एक तो आप लोग महीना उस नहीं नजर लगा से पाए। देखना बंद 80 कीजिए। करोड़ लोगों आप को लोग जनता के राशन भलाई दिया से गया उसको है। देखने का हाँ। काम करिए। आप लोग सभी को इकोनॉमिक्स की वैक्सीन बात लगाई, करते हैं, डबल देखिए डोज। देश में ये आप लगातार बात रुपया करते हो। गिरता जा रहा है, छत्तीसगढ़ उस पर आप लोग जवाब छत्तीसगढ़ नहीं में देंगे। एक देश महीना में लगातार वैक्सीन नहीं रुपया लगा गिरता पाया। जा रहा है। लोगों रही कतार बात कतार ओल्ड लेते पेंशन वापिस आ स्कीम रहे की, थे। तो कांग्रेस की आप सरकार है, उसको मैनेज इकोनॉमिक करेगी ग्रोथ और में बहुत जो अच्छे नीचे है तरीके से वो लाएगी। बोलते और हैं। रही बात केंद्र सरकार, हमारा जो जीएसटी भी का बोलते पैसा हैं। है उनको रोक करके रखा है, कुछ भी उनको बोलते हैं। वापिस करना चाहिए, वो हमारा अरे अधिकार है, आप वो हमारा धरातल में अधिकार आओ है ना, पहले। हमारा अधिकार पर वो हाँ, कैसे धरातल डाका डाल में सकता आओ। है, हमारा पहले वो अधिकार पर करो। वो कैसे डाका पहले डाल सकता अपने है। आप ठीक, को ठीक, ऊपर ठीक, बढ़ाओ। चलिए। इंडस्ट्रियल मैडम राजपूत। में छत्तीसगढ़ के साथ 50% हमेशा मैडम राजपूत, सौतेला प्लीज। व्यवहार किया है। कभी 50% नीचे। छत्तीसगढ़ के साथ हाँ, हमेशा 50% सौतेला व्यवहार किया है नीचे। चौहान जी, है ना। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन में। आप लोग जब छत्तीसगढ़ राज्य की बात आती है, एक पॉइंट रह गया, प्लीज। कोई अरे आप सांसद लोग जाकर के प्रधानमंत्री से बात अभी कर चुनाव सकते हैं, तक कोई बात 100 कर सकते किलोमीटर हैं। अभी 100 चुनाव तक किलोमीटर चौहान आप साहब, बताइए। मैडम राजपूत, अभी चुनाव तक हमें बहुत सारे मसलों पर मिलना है। देखिए कर्जे वाला एक पॉइंट रह गया, चलिए फिर कभी चर्चा होगी, फिर जुड़ेंगे, फिर 82,000 करोड़ पे और चर्चा करेंगे, जिसका 480 करोड़ सिर्फ ब्याज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे मेहमान आज हमारे साथ जुड़े, चर्चा भी बहुत दिलचस्प चली और आक्रामकता भी नजर आई, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी निकल कर आए। इसी के साथ 5 की आंच में फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं।